गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एसपीसी सेकेंड ईयर सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान जिसमें आज का हमारा प्रोग्राम है शिक्षण सहायक सामग्री 4। सामाजिक विज्ञान में ये जो शिक्षण सहायक सामग्री चार्ट है, इसका बहुत ही महत्व है तथा उपयोग है। किसी वस्तु या क्रिया को स्पष्ट करने के लिए बड़े बड़े कागजों पर बनाए गए चित्रों और इसके लिखित विवरण को चार्ट कहते हैं। चार्ट किसे कहते हैं? किसी वस्तु या क्रिया को स्पष्ट करने के लिए बड़े बड़े कागजों पर बनाए गए चित्र या लिखित विवरण को चार्ट कहा जाता है। चार्ट के प्रयोग से शिक्षक को शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है, उनका शिक्षण कार्य रुचिकर बनता है, बच्चे शिक्षक के शिक्षण कार्य में रुचिपूर्वक ध्यान देते हैं तथा पढ़ते हैं। चार्ट का प्रयोग भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा गणित, विज्ञान आदि विषयों में किया जाता है। अतः शिक्षक पाठ की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए अधिक से अधिक चार्ट स्वयं तैयार कर उनका उचित ढंग से या अपने शिक्षण कार्य के अनुरूप इनका प्रयोग कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चार्ट पर प्रदर्शित की हुई विषय वस्तु इतनी सुंदर, सुडौल तथा मोटी होनी चाहिए जिससे कि कक्षा में जो बालक बैठा हुआ है वह बालक या प्रत्येक बालक का ध्यान उस चार्ट की तरफ आकर्षित हो और शिक्षक जो है अपने प्रयोजन को आसानी से विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट कर सके। तो चार्ट जो है कई प्रकार के होते हैं। इसमें से चार्ट के कुछ प्रकार है। सबसे पहले है समय चार्ट। ये जो समय चार्ट जो होता है इसका प्रयोग अधिकतर जैसे ऐतिहासिक तिथियों, घटनाओं को क्रमानुसार और विभिन्न जैसे शासक हैं उनके युद्धों का वर्णन है कि किस काल में कौन सा युद्ध हुआ, किस काल में कौन सा शासक हुआ, कब मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, इस प्रकार समय चार्ट बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा है तालिका चार्ट। और तालिका चार्ट में इसमें कई प्रकार के खाने बनाए जाते हैं, तालिका बनाई जाती है। खाने बनाकर विचारों, घटनाओं तथा विवरणों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके चार्ट के अंतर्गत अंकित किया जाता है। फिर है चित्र संबंधी चार्ट। अब जो है चित्र संबंधी चार्ट में कई प्रकार के चित्र बनाकर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। कई प्रकार के चित्र हैं, उन चित्रों को इकट्ठा करके विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, उनको दिखाया जाता है और बताया जाता है। फिर है वृक्षाकृति चार्ट। वृक्षाकृति चार्ट के अंतर्गत इसमें किसी वंश, उत्थान, विजय आदि के जो क्रमिक रूप से दिखाया जाता है, यानी कौन सा वंश है, उत्थान कब हुआ और कौन सी विजय है, इन सबको वृक्षाकृति चार्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाया जाता है या पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो पांचवा जो आता है वह अन्य चार्ट। अब अन्य चार्ट के अंतर्गत
इसमें संगठन चार्ट, ग्राफिकल चार्ट, ग्राफ चार्ट, चित्रयुक्त चार्ट आदि जो है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से चार्ट के ये प्रकार बताए गए हैं। अब है चार्ट का महत्व। चार्ट का महत्व, चार्ट का क्या महत्व है? सबसे पहला है यह विद्यार्थियों की शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में दृश्य ज्ञान देने में तथ्य, विचार, सूचना तथा प्रक्रियाओं को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का प्रमुख साधन है। यानी जो उद्देश्य है पाठ के उद्देश्य प्राप्ति उद्देश्य प्राप्ति के लिए चार्ट सहायक है। यानी इसके माध्यम से जो शैक्षिक उद्देश्य है, तथ्य है, विचार है, सूचना है तथा प्रक्रिया को चार्ट द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। फिर दूसरा जो इसका महत्व है वह चार्ट आसानी से सुलभ हो जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं चार्ट आसानी से सुलभ। चार्ट जो है वह मार्केट में आसानी से सुलभ हो जाते हैं और इनको आसानी से बनाया भी जा सकता है। फिर है शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना। चार्ट के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना, यानी चार्ट के माध्यम से जो है शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। उसके बाद चार्ट से प्रत्यक्ष ज्ञान देना संभव होता है। चार्ट से प्रत्यक्ष ज्ञान, चार्ट के माध्यम से हम विद्यार्थियों के सम्मुख प्रत्यक्ष ज्ञान प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर है चार्ट से पिछड़े छात्रों को शिक्षण कराना सरल हो जाता है। पिछड़े छात्रों को शिक्षण कराना, चार्ट के माध्यम से पिछड़े छात्र है उनको शिक्षण कार्य करवाना सरल हो जाता है, क्योंकि वह चित्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर है इनके प्रयोग से कथन को अधिकतम सीमा तक स्पष्ट किया जा सकता है और इससे साधनों के प्रयोग से विद्यार्थियों की रुचि को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से चार्ट जो है वह सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी दृश्य साधन है। इसके माध्यम से एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर बना सकता है और विद्यार्थियों के सम्मुख प्रत्यक्ष ज्ञान दे सकता है, क्योंकि विद्यार्थी जो है प्रत्यक्ष ज्ञान से जितना सीखते हैं उतना अन्य किसी चीज़ से नहीं। अब है आज का आपका ग्रहण कार्य। शिक्षण सहायक सामग्री
सहायक सामग्री में चार्ट कार्ड के प्रकार व उपयोगिता क्या है। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।